अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल पे आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पार्ट 9 में जो हम एक्वा और यूएमटी डोंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे लास्ट ये जो ओप्पो A37M है, इसका स्क्रीन अनलॉक यानी हार्ड रीसेट करके हमने देख लिया था। वेंचर डोंगल से सक्सेस रहा है। तो कुछ हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि आप इसका हार्ड रीसेट क्यों करवा रहे हैं। हार्ड रीसेट तो मैनुअली भी हो जाता है, लेकिन ये वाला फ़ोन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि ये फ़ोन इसकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, ये हार्ड रीसेट कोई नहीं होता। इसको आप रिकवरी मोड पे भी ले जाएं, वाइप डाटा करेंगे, एक बार चलेगी, लेकिन फ़ोन रीसेट नहीं होगा। तो जब स्क्रीन लॉक ही नहीं खोलेगा तो आगे एफआरपी तो दूर की बात है। ये देखें, मैं इसको रिकवरी मोड पे ले आए, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करके। तो अब देखिएगा रिकवरी स्क्रीन इसकी आएगी और वहाँ पे वो कहेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करें। ये देखें 3 ज़ुबानें आई हुई हैं, यहाँ से मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें ऑप्शन है वाइप डाटा। वाइप डाटा करते हैं, यस करते हैं यहाँ से। तो ये देखें, ये एक बार चलेगी कि आपका फ़ोन वाइप हो गया, फॉर्मेट हो गया, बट हम इसको ऑन करके देख लेते हैं तो इसका स्क्रीन लॉक अभी भी नहीं जाएगा, इसलिए इसकी वीडियो लगाई गई है। तो अब देखें, इसको जो है अवेंजर डोंगल ने सक्सेसफुली फॉर्मेट कर दिया था। अब हम यही काम आज एक्वा डोंगल से करने लगे हैं कि एक्वा डोंगल इसको फॉर्मेट करवा लेगी 1 क्लिक पे या नहीं। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये देखें, ये लास्ट हमने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट किया था। अवेंजर डोंगल क्योंकि पास हो गई थी, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर का पास लिख देते हैं। और अब हम ये ऑपरेशन नेक्स्ट जो है एक्वा डोंगल से करेंगे और उसके बाद यूएमटी से करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये देख लें, फ़ोन रीस्टार्ट हुआ और अभी भी स्क्रीन लॉक इसका नहीं गया। तो इसका असल में स्क्रीन लॉक ही हटाना मुश्किल था, इसीलिए आपको ये चीज़ कराई जा रही है। मुख्तलिफ़ तरह के फ़ोन होते हैं, अलग तरह की सिक्योरिटी होती है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो चलें जी, अब एक्वा डोंगल सिस्टम के साथ कनेक्ट करके मैं एक्वा की एप्लीकेशन रन करने लगा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आगे एक्वा डोंगल के इंटरफेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है और इस फ़ोन का फिर जो है स्क्रीन लॉक यानी हार्ड रीसेट कैसे करवाना है। तो ये एक्वा डोंगल मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ और इसकी जो एप्लीकेशन है इसको रन करते हैं। तो ये जो फ़ोन है ओप्पो A37M, ठीक है, ये आपको पिछली वीडियो में ही बता देता कि ये मीडिया टेक के साथ आता है, 6750 CPU इसमें लगा होता है, जबकि A37F और FW वो कॉलकम स्नैपड्रैगन के साथ होते हैं। उनको आप EDL मोड पे रख के कर सकते हैं। तो अभी कॉलकम का चैप्टर आगे आएगा, वहाँ पे देखेंगे फिर इस तरह के फ़ोन को कैसे हैंडल करना है। ये देखें जी, एक्वा की एप्लीकेशन रन होके सामने आ गई है। अब हम यहाँ से MT के टैब पे आते हैं, लेफ़्ट साइड पे ये देखें, और इसके बाद यहाँ से हमने सेकंड टैब जो है अनलॉक, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम 1 क्लिक पे ही रीसेट एफआरपी और फॉर्मेट यूज़र डाटा दोनों करना चाह रहे हैं। डू जॉब बटन पे क्लिक किया और अब हमने फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके सिस्टम के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये देखें, ये मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल जैसे ही लगाता हूँ तो ये फ़ोन जो है डिटेक्शन में एक्वा डोंगल शो करेगी, नीचे प्रोग्रेस बार चलना शुरू हो जाएगी और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, 1 क्लिक पे ही हम इसका स्क्रीन लॉक भी हटा रहे हैं और एफआरपी लॉक भी हटा रहे हैं। इस फ़ोन का ओप्पो A37M मॉडल है ये, ठीक है, मीडिया टेक प्रोसेसर के साथ। तो ये देखें, प्रोग्रेसिंग बार जो है एक्वा डोंगल की चल रही है और ये साथ साथ आपको स्टेटस बताता जाएगा कि कहाँ तक ये पहुँच गया है और कौन सा ऑपरेशन इस वक्त अटैम्प्ट हो रहा है, कौन से ब्लॉक डिलीट किए जा रहे हैं। तो ये देख लें, ये फॉर्मेटिंग वाला प्रोसेस तकरीबन आई थिंक हो तो जाना चाहिए। यहाँ तक वैसे आ जाता है तो तकरीबन फ़ोन डन हो जाते हैं, बट फिर भी हम आखिर तक वेट करते हैं। तो स्विचिंग मोड, इसने मोड चेंज किया है, हाई स्पीड मोड पे लेकर आए। तो हाँ जी, ये देख लें, फ़ोन की सारी डिटेल आ गई है, फ़ोन फॉर्मेट भी हो गया और रीसेट एफआरपी भी हो गया। तो 1 क्लिक पे देख लें ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो अब ये इसने तो डन शो कर दिया, बट हमने अभी जो है ना फ़ोन ऑन करके चेक करना है कि फ़ोन में वाकई स्क्रीन लॉक इसका खुल गया है या नहीं। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता है यहाँ से डन आ जाता है, बट फ़ोन पे जो है वो स्टिल स्क्रीन लॉक एग्जिस्ट करता है, पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी हमने लगाया हो। तो अब यहाँ पे फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये होम स्क्रीन तक आ जाए। तो चलें जी, ये देख लें, अब ठीक है जी, स्क्रीन लॉक ओपन हो गया फ़ोन का। ये देख लें, लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया, जो भी पैटर्न वगैरह था वो ख़त्म हो गया। अब हम लैंग्वेज सिलेक्शन करके जनरल सेटिंग करेंगे तो फ़ोन हमारा होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तजर्बे से ये साबित हुआ कि एक्वा डोंगल भी इस पर काम कर लेगी, ओप्पो A37M पे, यानी मीडिया टेक के जो नए फ़ोन्स हैं उनके ऊपर काम कर लेती है और 1 क्लिक पे 2 ऑपरेशन एट अ टाइम भी अटैम्प्ट हो सकते हैं, बट ना हो तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। तो देख लें, स्क्रीन अनलॉक हो गया है। अब एक मरतबा फिर हम इसी फ़ोन को UMT प्रो डोंगल से अटैम्प्ट करेंगे, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं एक्वा डोंगल को और इसका जो रिज़ल्ट है
वो इस चार्ट में हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पास लिख देते हैं। तो ये पास अच्छा सॉरी, ये पास गलती से UMT के नीचे मैंने लिख दिया है, इसको कट कर लेते हैं और एक्वा पे लिखने। ठीक है, ऊपर हेडिंग्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर टॉप हेडिंग्स में पहले नंबर पे एक्वा है, दूसरे नंबर पे UMT और तीसरे नंबर पे एवेंजर डोंगल है। ठीक है, ये मैं ऊपर भी आपको करके दिखा दे रही हूँ, देख लें ऊपर ये मेंशन हुआ है। तो ये जो है ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अवेंजर से UMT प्रो से जो है अटेम्प्ट करने लगे इस फ़ोन को। तो दोबारा देखें, मैं फ़ोन को स्क्रीन लॉक सेटल करके आगे आपको दिखाने लगा हूँ। इस पे के ऊपर दोबारा मैंने कोई स्क्रीन लॉक पैटर्न पिन पासवर्ड लगा दिया है और अब UMT प्रो डोंगल से 1 क्लिक पे देखते हैं कि ये फ़ोन अटैम्प्ट हो सकता है या नहीं, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन कौन से ऑपरेशन अटैम्प्ट करने, ये आपको अभी नज़र आ जाएगा, देख लेते हैं। तो फ़ोन को हम स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद जो है नेक्स्ट हम UMT प्रो डोंगल को अब सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। ये UMT प्रो है मेरे पास और इसका जो MTK का वेरिएंट है, MTK मॉड्यूल 4.9 सबसे लेटेस्ट जो भी चल रहा है, उसको हम रन करते हैं MTK 4.9। इसकी वीडियो भी लगी हुई है चैनल पे, आप वहाँ से इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ सपोर्ट एक्सेस सर्वर से भी आप UMTK डाउनलोड कर सकते हैं। तो UMT में थोड़ा सा आपने कंट्रोल पैनल को समझना है, क्योंकि ये जो ओप्पो का फ़ोन है हाई सिक्योरिटी वाला तो है, बट ये हीलियो प्रोसेसर के साथ नहीं है, आर्म मीडियाटेक का हाई सिक्योरिटी वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसलिए आपने अगर इंस्टॉल फ़िल्टर ड्राइवर आपके नहीं है तो इस बटन पे क्लिक करके कर लें और ये जो चेक बॉक्स है इसको आपने लाजमी अनचेक करना है। ठीक है, ये जो चेक बॉक्स होता है यूज़ डिसेबल ऑथेंटिकेशन, ये सिर्फ हीलियो प्रोसेसर के लिए होता है। तो ये क्योंकि हीलियो नहीं है तो अब देखें मैंने उसको अनटिक करके यहाँ से रीसेट फॉर्मेट में डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है देख लेते हैं। तो नीचे देखें एक ऑप्शन आपको इसमें नज़र आएगा रीसेट लॉक ओप्पो, थर्ड लास्ट पे। तो ये वाला ऑप्शन हम चूज़ करके पहले देखते हैं, ना हुआ तो फिर हमें फॉर्मेट FS वगैरह करना पड़ सकता है। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके इस फ़ोन को कनेक्ट करते हैं डाटा केबल के साथ और देखते हैं कि UMT प्रो डोंगल जो है इस फ़ोन का स्क्रीन लॉक हटा लेगी या नहीं। और अगर हो जाता है तो ये देखें फ़ोन कनेक्ट हो गया, ये मैंने डाटा केबल कनेक्ट किया, ये प्रोग्रेस चलना शुरू हो गया। नीचे आपको प्रोग्रेस बार भी ब्लू कलर की नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। अगर किसी किस्म का कोई एरर या फेल आ गया तो देन इसका रिज़ल्ट फिर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर फेल भी होता है तो हम इसका वर्जन डाउन करके भी देख सकते हैं, यानी ये UMT प्रो का जो 4.9 है इसकी जगह 4.8। वैसे तो देखें जी सक्सेस लिखा हुआ आ गया है, ऑल ऑपरेशन डन, यानी फ़ोन का स्क्रीन लॉक ओपन हो चुका है, यानी फॉर्मेट कर दिया इसने फ़ोन को। ठीक है, तो अब जो है हम देख लेते हैं फ़ोन को भी ऑन करके। यहाँ पे सक्सेस तो लिखा हुआ आ गया बट कंफर्मेशन ज़रूरी है, तो फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि आया वाकई इसका स्क्रीन लॉक ओपन हो गया है या नहीं। डाटा केबल अनप्लग करके मैं फ़ोन को ऑन करने लगा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट इसका आता है। तो अब एक दफ़ा फिर फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है, तो जितनी देर में ये ऑन होता है उतनी देर में मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है, उस चार्ट की तरफ भी चलते हैं, बट चार्ट पे जाने से पहले फ़ोन पहले ऑन हो जाए, देख लेते हैं। अगर स्क्रीन लॉक रिमूव होगा तो फिर, नहीं तो हमें और कोई अटैम्प्ट भी करना पड़ सकता है। अगर पास हो गया तो जितनी देर में फ़ोन ऑन होता है इतनी देर में देखें ओप्पो A3s को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ आता है। ठीक है, एंड्रॉयड 8 पे इसका स्क्रीन लॉक ही खोलना होता है, यही सबसे मुश्किल काम है। तो ये यहाँ पे देख लें ISP पॉइंट के साथ होता है, अवेंजर डोंगल इसको सपोर्ट नहीं करेगी। आप UMT और एक्वा दोनों से कर सकते हैं। ISP पॉइंट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें, यानी ये फ़ोन बेसिकली ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन करना चाहें तो डेड वारंटी की रिस्क लेनी पड़ती है, उसके बाद काम करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप UMT सपोर्ट एक्सेस से सर्वर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो न्यू रेड कलर की वार्निंग नज़र आ रही है, यहाँ पे आएंगे तो एक आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिलेगा eMMC का। ठीक है, UMT eMMC जो है ये आपको मिल जाएगा 0.4.1। ये सेटअप अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो फिर मैं आपको ये चला के भी दिखाता हूँ, लेकिन ये आप लोग में से जिनके पास UMT प्रो डोंगल है उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी अलग से एक्टिवेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, चलें उसको डिस्कस करने से पहले वापस फ़ोन पे आते हैं। तो देखें जी, फ़ोन का स्क्रीन लॉक खुल गया, यानी अब हम लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इससे ये प्रूव हो गया कि UMT प्रो डोंगल भी जो है इस तरह के नए फ़ोन्स पे अच्छे तरीके से काम कर लेती हैं। 1 क्लिक पे आप इसका जो है स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं, FRP वगैरह। बाकी अब जनरल सेटिंग करनी है। लॉक खुल गया तो ये भी पास हो गया, तो इसको पास हो गया है। अब हम इसको बाकी जनरल सेटिंग करके होम स्क्रीन तक ले जाते हैं और इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि बाकी फ़ोन्स को फिर आपने कैसे कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब जो है हम ओप्पो A3s को डिस्कस करने लगे।
चलें जी, ये पहले इसकी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें स्क्रीन लॉक खुल गया फ़ोन का। तो ये ओप्पो A37M जो है कंप्लीट हो गया। इसको अब क्लोज़ करके साइड कर देते हैं। अब A3s को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये मेरे पास क्योंकि सेटअप सारे डाउनलोड हुए हुए हैं, eMMC मेरे पास डाउनलोड हुआ है। अब मैं इसको इंस्टॉल करके आपको चेक करवाने लगा हूँ UMT का eMMC टूल क्या काम करता है। बेसिकली ये ISP पॉइंट पे काम करता है। तो इसके लिए आपको ISP अडाप्टर पहले तो ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। 3-4-5 हज़ार रुपये आपके उसमें लग जाएंगे। उसके बाद UMT में एक्टिवेशन भी लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक्टिवेशन लेने के बाद आगे क्या करना पड़ता है ये देख लें। ये मैं UMT का eMMC टूल जो है ये इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये आपकी डिवाइस में अगर इसकी एक्टिवेशन होगी तब ये सॉफ्टवेयर चलेगा, अदरवाइज़ ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। बट इसको कराना इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए डेड वारंटी पहले लेनी पड़ती है, ठीक है, तब होता है। अदरवाइज़ ना, नहीं तो ये फ़ोन ऑनलाइन होते हैं। और ओप्पो के आपको पता है ये फ़ोन ऑनलाइन नहीं हो रहे अभी, सर्वर बंद होने की वजह से। तो ये देखें ये eMMC टूल जो है इसको हमने रन कर दिया है। इसका डेस्कटॉप पे जो आइकन आता है, ठहरे मैं देखूँ कहाँ क्या इसका आइकन, इंस्टॉल तो हो गया डेस्कटॉप शॉर्टकट। हाँ जी, ये लेफ़्ट साइड पे देखें सेकंड नंबर पे आया हुआ है कंप्यूटर के नीचे, येलो एंड ब्लैक कलर का। ये इसकी एप्लीकेशन साइन है। ये देखें ये UMT का eMMC टूल है। ये अगर आपकी डिवाइस में एक्टिव है तभी चलेगा। अब यहाँ से इस तरह के वो फ़ोन जिनका स्क्रीन लॉक खोलना या FRP खोलना इम्पॉसिबल होता है, बेसिकली स्क्रीन लॉक ही खोलना होता है, तो उनके लिए यहाँ पे देखें ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इन ऑप्शन को चूज़ करके आगे अटैम्प्ट कैसे किया जाता है ये एक मुश्किल प्रोसेस है। इसके लिए देखें यहाँ से आपने आना होता है, और जो भी मॉडल है जैसे ओप्पो A3s है, ओप्पो A3s का अगर आप स्क्रीन लॉक खोलना चाहते हैं, फॉर्मेट कराना चाहते हैं या फ्लैशिंग करना चाहते हैं या FRP, तो आपने यहाँ से आके ओप्पो A3s सेलेक्ट करना है। और ये इसके ISP पॉइंट्स हैं, ये देख लें CLK, CMD, ठीक है, DO, VCCO और VCC। ये आपको 5 जंपर जो है अडाप्टर पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, eMMC अडाप्टर पे। उसके बाद उस अडाप्टर के ज़रिए फिर आपका ये काम सारा हो सकेगा, ठीक है। तो वैसे UMT सपोर्ट करता है। अगर ISP पॉइंट पे जंपर वगैरह लगाने पे या हार्डवेयर के काम पे एक्सपर्ट हैं तब करें, अदरवाइज़ रिस्क ना लें। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम एक्वा डोंगल कर लेती है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ISP अडाप्टर है और UMT की जगह एक्वा डोंगल है, तो एक्वा डोंगल में ये चीज़ मौजूद है। और इसमें आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको अलग से एक्टिवेशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको हार्डवेयर में इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और आपके पास अडाप्टर लेकिन होना चाहिए। एक्वा डोंगल में ये चीज़ फ्री है, एक्टिवेटेड है। इसके लिए देखें eMMC पे आप आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये सारे मॉडल्स नज़र आएंगे जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ओप्पो A3s इसमें मौजूद है। इसका स्क्रीनशॉट ये देखें, ये दिखा दिया गया है, ठीक है, कि ये इसके ISP पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे 5 जंपर करके आप जब ISP अडाप्टर पे लगाएंगे तो फिर ओप्पो A3s को किया जा सकता है डेड वारंटी लेके। ये सारे ऑपरेशन अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। बट देखें ये एक रिस्की काम होता है, इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। हार्डवेयर में जंपर वगैरह लगाने में अच्छा अगर आपका हाथ बैठा हुआ है तब आप ये काम करें, अदरवाइज़ रिस्क ना लें। तो वैसे देखें अगर आपके पास ओप्पो A3s आ जाता है, जैसे इसकी देखें मैंने एक वीडियो लगाई थी, मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता हूँ कि आपके पास ओप्पो A3s अगर स्क्रीन लॉक खुलने के लिए आ जाता है और कस्टमर अगर कहता है, उससे आप पूछ लें कि आपको अंदर जो फ़ोन है उसका Gmail अकाउंट और पासवर्ड याद है। अगर वो Gmail ID पासवर्ड याद है तो हम फ्री में भी उसका स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन लॉक ही मेन को। ये इसकी वीडियो देखें मैंने लगा दी थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे फिर करना है। सिंपली आपने फ़ोन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके, स्क्रीन लॉक बेशक लगा रहे, और गूगल अकाउंट ID और पासवर्ड आपको लाजमी याद होना चाहिए, और हम यहीं से रीसेट की कमांड देते तो हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन मैं फिर बता दूँ ये काम तब हो सकेगा अगर आपको गूगल अकाउंट ID और पासवर्ड याद है। नहीं याद तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये ISP वाला तरीका यही आपको बताया। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके डिटेल से देख लीजिएगा कैसे फिर हैंडल करना है। सम टाइम कस्टमर को Gmail ID पासवर्ड याद होता है तो हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।